स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेज एंड सक्सेस पॉइंट। और आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर। और हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो आज इस चैप्टर के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यानी कि इस टॉपिक से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हम किसी एक ऐसे पार्टनर, यानी कि अगर 4 पार्टनर है तो उनमें से किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दी जाएगी कि आप एज ए पार्टनर बने रहोगे तो आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो कोई अमाउंट डिसाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम डिटेल से करते हैं। क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी। तो कई बार ये जो गारंटी दी जाती है ये किसी एग्रीमेंट के थ्रू दी जाती है। ये नहीं है कि 4 है तो एक को गारंटी देंगे ही देंगे। अगर इनमें पार्टनर्स में कोई समझौता होता है तो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे उस समझौते के अकॉर्डिंग ये कह देते हैं कि एक न्यूनतम राशि, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट उसके हिस्से उसको अवश्य ही मिलेगी, चाहे फर्म में हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे ना हो, कुछ भी। यानी कि उस पार्टनर को मिनिमम शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो उस साझेदार के लाभ का भाग न्यूनतम राशि से अगर कम होता है तो जितनी न्यूनतम राशि होती है उतनी जो बाकी साझेदार है वो गारंटी देते हैं और वो पूरा उसको करते हैं। ये गारंटी किसी एक साझेदार द्वारा भी दी जा सकती है या सारे साझेदार मिलकर भी दे सकते हैं। मान लेते हैं हमारे 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। सी को गारंटी दी है कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर बाई चांस ऐसे हुआ कि जब प्रॉफिट का बंटवारा करने लगे तो इसको 8,000 प्रॉफिट इसके हिस्से आया, पर गारंटी कितने की दे रखी है? 10,000 की। अब इसको 2,000 और देंगे। कौन देंगे इसको? ये 2,000 रुपये ए और बी दोनों मिलकर भी दे सकते हैं, इनमें से कोई अकेला भी दे सकता है। ये देंगे कौन? वो जिन्होंने गारंटी दी है कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मान लेते हैं ए ने गारंटी दी है तो ये 2,000 रुपये कौन देगा? ए देगा। बी ने गारंटी दी है तो बी देगा। अगर दोनों ने मिलकर गारंटी दी है तो ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें बांटकर आधे आधे या जो भी रेशो उसमें ये 2,000 इसको दे देंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें कि सी को तो 10,000 रुपये ही मिलेंगे प्रॉफिट में से, चाहे उसका प्रॉफिट फर्म में प्रॉफिट हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, कम हुआ हो। तो इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज। इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। इसके हम पढ़ेंगे। पहला हमारा जो इलिस्ट्रेशन है वही कर रहे हैं हम। इलिस्ट्रेशन, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। इनको ध्यान से देखना है। रेशो कितना है? 5:3:2। 3 पार्टनर हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। जॉर्ज क्या करेगा? मिनिमम 10,000 लेगा ही लेगा एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। इसने कंडीशन रख दी कि इसको 10,000 देने हैं या 10,000 लेगा ही लेगा हर साल। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 अमाउंटेड टू ₹40,000। अभी 2011 है, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? इनको प्रॉफिट हुआ केवल 40,000 रुपये। तो अब हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? जो 5:3:2 का रेशियो उसमें डिवाइड कर देंगे। उसमें डिवाइड किया तो हमें पता चला कि राम को कितने मिल रहे हैं? 20,000। राज के हिस्से कितने आ रहे हैं? 12,000। और जॉर्ज के हिस्से कितने आ रहे हैं? 8,000 रुपये। पर जॉर्ज को गारंटी कितनी दी गई है? कि 10,000 की। कमी कितनी रहेगी? 2,000 की। अब ये 2,000 रुपये जो है ऊपर किसी ने अकेले ने गारंटी नहीं दी, तो ये 2 जो है इनका रेशो था 5, 3 और 2 का। ये तो जॉर्ज का ही रेशो था। अब ये जो है 5:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये देंगे। इसको एक हम इसमें करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि किस तरह से इनको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे 2,000 में से राम तो देगा 2,000 में से 1,250 और राज देगा 750। अब P&L अप्रोप्रिएशन में हम करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था? 40,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राम को कितना मिला? 20,000। इसमें से इसने गारंटी के अकॉर्डिंग 1,250 रुपये किसको दे दिए? जॉर्ज को। तो अब इसके हिस्से कितना मिला?
18,750। राज को कितना मिल रहा था, हिस्से आ रहा था 12,000। गारंटी के अकॉर्डिंग 750 इसने किसको दे दिया, जॉर्ज को। जो जॉर्ज को दिया गया हिस्सा है वो इसमें से घटा देंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दे रखी है। तो अब इसका हिस्सा आया 11,250। अब जॉर्ज का देखो, जॉर्ज के हिस्से आ रहा था जब हमने कैलकुलेशन की तो 8,000, पर इसको मिनिमम गारंटी कितने की थी, 10,000 की। अब देखो 1250 राम देगा और 750 जो है दूसरा पार्टनर देगा। तो इस तरह से इसके टोटल हो जाएंगे 10,000 रुपये और ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को अगर गारंटी दी जाती है तो इस तरह से उसका हिस्सा कंप्लीट किया जाता है। कोई एक पार्टनर भी गारंटी दे तो अकेला देगा, अगर दो पार्टनर मिलके दे रहे हैं तो वो बराबर बराबर के या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें दिया जाएगा। अब कर रहे हैं हम अगला इलिस्ट्रेशन, जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 48। अब इसमें देखो थोड़ा सा कुछ अलग पॉइंट आएगा। A and B आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने हैं पार्टनर, 2 है। 1 4 2000, 2 को दे एडमिट टू C फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विद ए गारंटी अमाउंटेड ₹25,000 ₹25,000 पर एनम। अब सी को इन्होंने एडमिट किया है और उसको गारंटी दी है कि आपको ₹25,000 पर एनम हर साल मिलेंगे। ए अंडरटूक टू मीट द लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द गारंटी अमाउंट टू सी। अब इसकी लाइबिलिटी किसने ली है, ए ने ली है इसकी गारंटी कि अगर कुछ कम रह जाता है तो वो ए कहता है कि मैं दूंगा सी को। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 75,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ये जो है पहले पार्टनर कितने हैं, 2। इन्होंने सी को मिला लिया 1/5 हिस्से के लिए। तो अब सबसे पहले आपको प्रॉफिट जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 का है। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहला काम इसका होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट नया रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसमें पूरी फर्म का लाभ कितना है, 1 में से सी को कितना दे दिया, 1/5। बाकी कितना भाग बच गया, 4/5 बच गया। ये 4/5 किसका है, जो 2 पार्टनर है उनका है, ए एंड बी का है। ए एंड बी का रेशियो कितना था, हमने देखा था 2:1 का रेशियो था। तो अब ये जो 4/5 है इसको इस रेशियो में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, अब ए के हिस्से कितना आएगा, 4/5 का 2/3। तो ए का नया रेशियो कितना हो गया, 8/15। बी का कितना हो गया, 4/5 का 1/3। बी का हो गया 4/15 और सी तो 1/5 के लिए आया ही था। तो अब इनके अगर हम नए रेशियो निकालते हैं तो नया रेशियो इनका बन जाता है 8/15, 4/15 और 1/5, यानी कि नया रेशियो इनका आ जाएगा 8, 4 और 3। ये इनका नया रेशियो आ जाएगा और इसी में जो प्रॉफिट होगा वो हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल चुका है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने 75,000 रुपये, 75,000 प्रॉफिट दे दिया। अब हम इसको लिखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2003 को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर है 75,000। इस 75,000 में से ए को कितना मिलेगा, 75,000 का 8/15। ये नया रेशियो है, यहाँ पे सी जो है एक नया पार्टनर बन गया है, इसलिए हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ा है। इसको मिला 40,000 रुपये। अब एक बार ये बाद में देखेंगे, बी जो है, बी को मिल रहा है 75,000 का 4/15, 4/15 20,000 रुपये, क्योंकि गारंटी तो ए ने दी है ना, बी ने नहीं दी, तो इसका मेन कॉलम में लिख देंगे। सी को कितना मिल रहा है, 15,000, पर सी को गारंटी ए ने कितने की दी थी, 25,000 की देगी। तो अब 10,000 रुपये है वो सी को कौन देगा, ये किससे लेगा, ऐड करेगा रिसीव फ्रॉम ए से 10,000 ले लेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे टोटल, 25,000। अब देखो ए के कॉलम में हम 10,000 लेस करेंगे। ए को मिल रहा है टोटल प्रॉफिट 40,000, लेस ट्रांसफर टू सी अकॉर्डिंग टू गारंटी। 10,000 रुपये ए जो है सी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब इसका प्रॉफिट कितना आ गया,
30,000 रुपये। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जिसमें गारंटी दे रखी है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर पहले के हैं और कोई तीसरा पार्टनर नया बनाया गया है तो सबसे पहले आपको नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इस तरह से होगा कि पहले पूरी फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेंगे, उस 1 में से आने वाले का हिस्सा घटा देंगे तो बाकी जो बचा है वो हमारा ए और बी का बचा हुआ है। ए और बी इस हिस्से को अपने 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो इनका हिस्सा आ जाएगा 8/15 और 4/15। अब सबके रेशियो को सी तो आया ही 1/5 के लिए है, सी 1/5 के लिए आया है। तो अब इन सब के रेशियो को यहाँ रख के हम इसका न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कुछ नया आने वाला है, ध्यान से देखना। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। देखो 3 है पार्टनरशिप। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देखो यहाँ पे रेशियो पार्टनर तो 3 बता दिए इन्होंने, पर रेशियो कितने के दिए हैं? 2 के। इसका मतलब तीसरा क्या है? कोई मैनेजर होगा और वो मैनेजर पार्टनर बना होगा, यही रीज़न हो सकता है। जब 3 दे रखे और रेशियो दे रखा है 2 का तो इसका मतलब एक्चुअल में पार्टनर तो 2 ही थे और तीसरा जो था इसी फर्म में काम कर रहा था पर वो एक मैनेजर के तौर पे काम नहीं कर रहा था, वो एक पार्टनर के तौर पे काम नहीं कर रहा था, वो एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। तो आगे कह रहा है एंड सी रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ 32,000 प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। अब देखो ये कह रहा है सी जो है सैलरी लेता था 32,000 रुपये प्लस वो 5% कमीशन लेता था और उसके कमीशन की हम कैलकुलेशन कैसे करते थे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। या फिर आगे कह रहा है ये देखो सैलरी ले रहा तो इसका मतलब वो मैनेजर ही था। आगे कह रहा है और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज लार्जर। अभी इसको पार्टनर बनाएंगे तो या तो ये सैलरी प्लस 5% कमीशन है इसका, या फिर जो प्रॉफिट है उसका 1/4 शेयर, इन दोनों में जो बड़ा अमाउंट होगा वो ही उसको दिया जाएगा। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी। पहले जो रिसीव करता था उससे अब ज़्यादा जो रिसीव करेगा सी अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन दी रेशो ऑफ 3:2। ज़्यादा पहले जितना ले रहा था उससे अगर ज़्यादा रुपए अगर उसको देने पड़ेंगे तो वो ए और बी 3:2 के रेशियो में बांट कर देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 कम टू 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। ये कह रहा है सी की सैलरी चार्ज करने के बाद इसका प्रॉफिट फर्म का कितना है? 1,68,000। अब देखो सी की सैलरी चार्ज करने के बाद 168 है तो इसका मतलब सी क्या था? पहले सी तो एक मैनेजर था। मैनेजर की जो सैलरी है वो यहाँ पर घटा रखी है। अब क्या बन रहा है? ये मैनेजर पार्टनर बन रहा है तो अब इस प्रॉफिट में से घटनी नहीं चाहिए, वो वापस ऐड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये मैनेजर नहीं रहा, मैनेजर की जगह क्या बन गया? अब ये पार्टनर बन गया। तो इसलिए अगर हम एज ए पार्टनर ट्रीट करेंगे तो ये जो 32,000 रुपये सैलरी ले रहा है इसको हम वापस ऐड कर देंगे। तो 1,68,000 प्रॉफिट था जो एज ए मैनेजर होते हुए सैलरी ले रहा था। उस टाइम तो सैलरी इन्होंने घटा दी कि वो जो सैलरी थी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी, क्योंकि जो मैनेजर काम करता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करता है और वो जो उस टाइम वो पार्टनर नहीं था इसलिए घटा दी। पर अब वो क्या बन गया है? पार्टनर बन गया है। जब वो पार्टनर बन गया है तो अब उसकी वो सैलरी है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 2 लाख रुपए हो गए हमारा। पर इन्होंने एक कंडीशन दी है कि या तो सैलरी प्लस कमीशन उससे मिलता है या फिर 1/4 जो भी शेयर है दोनों में जो ज़्यादा होगा वो ही लेगा ये। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी एंड कमीशन लेस सी सैलरी, यानी कि सी की सैलरी और कमीशन घटाने से पहले प्रॉफिट कितना था? एज ए पार्टनर 2 लाख रुपए था। हमने सी की सैलरी को घटा दिया तो कितना बन गया? 1,68,000
अब प्रॉफिट जो कमीशन दे रखा आफ्टर चार्जिंग दे रखा है, तो 168 पे 5%, ये आ गया हमारा 8000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,60,000 रुपये। एज ए पार्टनर जो है वो इस 160 के अंदर डिवाइड करेंगी, 160 में डिवाइड करेंगी। सी एज मैनेजर विल बी, जब मैनेजर था वो कितने रिसीव करता था? 32,000 रुपये सैलरी और 8,000 रुपये कमीशन, टोटल 40,000 रिसीव करता था। दूसरे कंडीशन देखते हैं, अब वो क्या बन गया? पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया तो वह प्रॉफिट उसके लिए, पार्टनर के लिए 160 नहीं होगा, 2 लाख माना जाएगा। ऊपर हमने दिया ना कि 32,000 सैलरी भी ऐड होगी, क्योंकि अब ये पार्टनर बन गया, एक मैनेजर नहीं रहा, तो इसकी जो सैलरी है वो उस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। तो सी एज ए पार्टनर विल रिसीव 2 लाख का 1/4 50,000। तो अब देखो ये दो सिचुएशन है, एक तो ये सिचुएशन है और एक ये। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें से और इसमें से जो ज़्यादा होगा वही सी लेगा। तो ज़्यादा कौन सा है? 50,000 रुपये, ये तो पहले ले ही रहा था। तो अब इनमें से 40,000 रुपये तो मान लो इसको ये ले चुका है या जो भी है, तो अब इसमें 10,000 रुपये एक्सेस हो गए, क्योंकि 40 तो पहले लेता ही था, अब 10 लेगा तभी वो पार्टनर बनेगा, पार्टनरशिप में आएगा, कुछ फालतू मिलेंगे तभी। तो अब ये 10,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा जो उसको मिल रहे हैं वो कौन देगा? ए और बी 3:2 के रेशो में देंगे, यानी कि 6,000 रुपये तो देगा ए और बी देगा उसको 4,000 रुपये, 3:2 के रेशो में 3/5 ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये समझ लिया हमने, प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए, एज कैपिटल अकाउंट 160 इंटू में 3/4, इनका 3/1 का रेशियो है, तो 3:2 का रेशियो, 3:2 का रेशियो है, 1 मिनट, 3:1 का रेशियो है इनका। तो इसमें ए की कैपिटल है, इस टाइम जो प्रॉफिट है वो माना जाएगा 160। क्यों? क्योंकि इसमें से ये जो है ये पहले के पार्टनर है और ये नया आया है कंडीशन के थ्रू, तो पहले वाले पार्टनर हैं उनके लिए जो प्रॉफिट है वो 160 ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें से एज ए मैनेजर, क्योंकि उसने काम किया है वो, तो एज ए मैनेजर भी तो काम किया है, वो एज ए मैनेजर की सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करेंगे। तो 1,20,000 आता है। बी के हिस्से कितना आता है? 40,000 रुपये आता है। सी के हिस्से, अब देखो सी आया है नया पार्टनर, तो सी के टाइम क्या होगा? जो 168 है उसमें ये ऐड कर देंगे हम 32,000। क्यों करेंगे? क्योंकि अब वो मैनेजर की बजाय वो क्या बन गया? पार्टनर बन गया, तो इसलिए उस वाले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब 2 लाख से हम काउंटिंग करेंगे कैलकुलेशन। तो 2 लाख का 1/5 कितना हो गया? 50,000। तो अब देखो 50,000 हमने एक्सेस निकाला था, 40,000 था पहले वाली कंडीशन में, अब आता है 50,000, 10,000 का डिफरेंस था, वो 10,000 के डिफरेंस में से 6,000 देगा ए, लेस ड्यू टू सी या ट्रांसफर टू सी, दे दिया इसने 6,000, तो इसका बच गया 1,14,000 रुपये। बी भी उसको देगा कितने? इसका 10,000 का वो देगा 2/5 यानी कि 4,000, तो अब बी का बच गया 36,000 रुपये। तो इस तरह से इनके प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी कि जब वो एज ए मैनेजर था तो उसको कितने मिल रहे थे? 40,000। एज ए पार्टनर बनता है तो उसको मिलते हैं 50,000। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होंगे वही वो लेगा, ये लेगा 50,000, पर इसमें एक्सेस कितना ले रहा है? 10,000। इस 10,000 एक्सेस को कौन देगा? ए देगा और बी देगा। किस रेशो में देंगे? 3:1 के अंदर देंगे, क्योंकि इन्होंने इसको गारंटी दी है कि मिनिमम आपको इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर कोई कमी रह जाएगी तो ये दोनों पार्टनर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये इसका कंप्लीट होता है। अच्छे ढंग से इसको कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। इसके बाद एक प्रॉब्लम सम है जो इस टॉपिक का तो नहीं है पर इससे पिछले वाले टॉपिक का है, पर है कुछ कुछ इससे रिलेटेड।
तो इसको ध्यान से करना है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्टली। तो ये दे रखा है, कोठारी एंड प्रदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 का रेशियो है। दे एम्प्लॉयड चंदन एज देयर मैनेजर टू हुम दे पेड ए सैलरी 750 पर मंथ। ये कह रहे हैं दो पार्टनर है, चंदन इनका मैनेजर है जिसको 750 रुपये पर महीना सैलरी मिलती है। चंदन हैड डिपॉजिट 20,000 ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल 9% पर एनम। चंदन ने क्या कर रखा है, 20,000 रुपये इस बिजनेस को दे रखे हैं जिसपे 9% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। एट द एंड ऑफ 2001 आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बांटने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट चंदन शुड बी ट्रीटेड एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1998। अब इसने 2001 के अंत में आकर ये कहा है कि चंदन को हम मैनेजर मानेंगे, और कब से मानेंगे, 3 साल पहले, यानी कि 1998 से मानेंगे। कितने शेयर के लिए मानेंगे, 1/6 शेयर का मैनेजर बना दिया, और पीछे जाके 3 साल का बना दिया। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसिडर्ड एज कैपिटल, और इसने इसमें डिपॉजिट करवा रखे हैं, एज ए लोन दे रखे होंगे पहले तो, जो क्योंकि जो पार्टनर नहीं होता है और वो बिजनेस में कुछ पैसे जमा करवाता है तो वो लोन ही होता है। चंदन ने लोन दे रखा था 20,000 फर्म का, अब वो लोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी कैपिटल में। कैरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब इसको पहले देखो एज ए लोन इस पर मिलता था 9% इंटरेस्ट, अब जब कैपिटल बन जाएगी तो इसको कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे दूसरों की कैपिटल पे मिलता है। द फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर शोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के रेशियो दे रखे हैं, प्रॉफिट और लॉस के। 98 में प्रॉफिट हुआ है, 99 में प्रॉफिट, 2000 में लॉस हुई है, और 2001 में 78 प्रॉफिट हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबो। इसमें हमें इफेक्ट दिखाना है कि जब वो मैनेजर था तो उसको कितने मिल रहे थे, जब वो पार्टनर बन गया तो उसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 का उसने लोन दे रखा था, उस पे मिलते थे उसको 9%, अब मिलेंगे उसको 6%, तो 3% जो है अब उसको कम मिलेंगे। कितने वर्षों के, 4 वर्षों के हो गए। 4 वर्षों के कितने हो गए, 2400 रुपये। वेतन 750 रुपये पर माह दिया जाता है, 4 साल का वेतन हो गया 36,000, यानी कि कुल टोटल आ गया 38,400। ये उसको मिलते थे ये उसको मिलते थे एज ए मैनेजर के रूप में। अब जो है चंदन को क्या बन गया, एक साझेदार बन गया। चंदन के साझेदार बनने पर फर्म के लाभ जो है, क्योंकि अब चंदन साझेदार बन गया तो अब जो मैनेजर के रूप में लेता 38,000 वो तो लेगा नहीं, वो क्या कर देगा, फर्म में ऐड कर देगा, प्रॉफिट में ऐड कर देगा, और उसके बाद वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। तो हम इसके प्रॉफिट को टोटल कर लेते हैं सभी ईयर के। 1998 का प्रॉफिट हमने लिख लिया, 99 का लिख लिया, 2001 का भी लिख लिया। लॉस है हमारी 2000 की, 4000 लेस कर दी, 1,95,000 हो गए। अब जो चंदन है वो मैनेजर नहीं रहा, साझेदार बन गया, तो एज ए मैनेजर के रूप में जो रुपए वो लेता था वो अब इसमें प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय चंदन बिकमिंग ए पार्टनर इंस्टीड ऑफ मैनेजर, जो भी वो लेता था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 2,33,400 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब 2,33,400 प्रॉफिट हो गया। अब चंदन जो है इसमें 1/6 शेयर लेगा, 1/6 शेयर लेगा तो उसके हिस्से कितने आएंगे, 38,900, और एज ए मैनेजर उसके हिस्से आ रहे थे 38,400। पार्टनर बनने के बाद आए 38,900। उसको कितना फायदा हो रहा है, चंदन को 500 रुपये का। पर ठीक है, चंदन को तो 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, चंदन के तो फायदा हो रहा है, पर वो 2 पार्टनर कोठारी और प्रदीप है, उनको क्या हो रहा है, उनको अब नुकसान हो रहा है। यानी कि ये जो 500 रुपये हैं ये चंदन को कौन देंगे, कोठारी और प्रदीप देंगे, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उस रेशियो में वो देंगे। तो अब देखो हम इसमें एंट्री करेंगे, जो लेने वाला पार्टनर है उसको तो हम क्रेडिट करते हैं, जो देने वाला पार्टनर होता है उसको डेबिट करते हैं। तो 500 का ये तो क्रेडिट करेंगे चंदन को,
टू चंदन क्रेडिट 500 मिल रहे हैं। अब इसको दे 3-2 में रहे हैं, तो प्रदीप कोठारीज कैपिटल अकाउंट 300, कोठारी देगा 3/, यानी कि 500 का 3/5, 300 रुपये कोठारी देगा और प्रदीप देगा इसको 200 रुपये। तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट एंट्री करके हम इफेक्ट दिखाएंगे कि एक जो व्यक्ति है वो पहले एज ए मैनेजर था तो उसको क्या कुछ मिलता था, और एज ए पार्टनर हो जाता है तो उसको कितना ज़्यादा मिलता है। जो ज़्यादा मिलता है वो उसको पे कौन करता है, और पे करता है तो वो किस रेशो में पे करता है, और उसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपको ध्यान रखना है, पार्टनर जो प्राप्त करता है उसको क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर जो पे करता है उसको डेबिट किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये लास्ट लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।